3 साल से भी ज्यादा हो गए, लेकिन ये जंग अभी भी खत्म नहीं हुई। 3 साल से भी ज्यादा हो गए, लेकिन ये जंग अब भी खत्म नहीं हुई। रूस और यूक्रेन, दो देशों के बीच की लड़ाई अब सिर्फ सीमाओं की नहीं रही। अब ये लड़ाई इंसानियत के पतन तक पहुंच चुकी है। यूक्रेन दावा करता है कि वो रूस को भारी नुकसान पहुंचा रहा है, वहीं रूस कहता है कि उसने यूक्रेन को घुटनों पर ला दिया। लेकिन इस जंग के बीच अब सामने आया है एक हिला देने वाला खुलासा। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी HUR का कहना है रूसी सेना का मनोबल पूरी तरह टूट चुका है, उनमें नैतिकता नहीं बची, इंसानियत मर चुकी है। एक इंटरसेप्ट की गई कॉल में एक रूसी कमांडर ने स्वीकार किया कि ब्रेलोक नाम के एक सैनिक ने अपने ही साथी फोमा को मार डाला और 2 हफ्ते तक उसका शव खाता रहा। जी हाँ, युद्ध ने अब सैनिकों को नरबच्ची में तब्दील कर दिया है। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि अब ब्रेलोक की मौत हो चुकी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मामला पहला था या अब रूसी सेना में इंसान नहीं दरिंदे भर्ती किए जा रहे हैं। यूक्रेनी एजेंसी का दावा है कि रूस की सेना खास तौर पर वागनर ग्रुप और स्टाफर जेड यूनिट्स अब सीधे अपराधियों को भर्ती कर रही है। कौन अपराधी? वो जो हत्या, बलात्कार और नरभक्षण जैसे अपराधों के दोषी रह चुके हैं। लगातार 3 साल की जंग, लाखों सैनिक मारे जा चुके हैं। यूक्रेन के लगभग सभी बड़े शहर तबाह, 4 लाख से ज्यादा सैनिक और 43,000 नागरिकों की मौत दुनिया के सामने एक आंकड़ा बन चुकी है। रूस ने अपने नुकसान की असली संख्या कभी साझा नहीं की, लेकिन अमेरिकी मीडिया कहती है कि 10 लाख रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। अब ये सिर्फ युद्ध नहीं रहा, ये एक मनोवैज्ञानिक, नैतिक और मानवीय त्रासदी बन चुकी है। जब एक सेना अपने ही सैनिकों को खाने लगे तो समझ लीजिए ये युद्ध अब मैदान में नहीं, मनुष्यता के भीतर लड़ा जा रहा है। क्या दुनिया इस युद्ध को रोक पाएगी या अगला टारगेट सिर्फ शहर और सैनिक नहीं बल्कि हमारी सभ्यता होगी? Приемный пограничник. Находится на точке номер 1. Эвакуацию отменили. Бой по... प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।